हेलो माय फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक के छात्र 4 सेमेस्टर्स के हैं उनके लिए मैं जो कम्युनिकेशन स्किल सेकंड है उसके बारे में मैं जो सिलेबस लेकर आया हूँ डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे मैं पढ़ चुके हैं, तो मैं यह 4 सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं लगभग सभी ब्रांचों में कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के एग्ज़ाम होते हैं या उसका पेपर भी होता है, या कह सकते हो सब्जेक्ट के रूप में उसको आपको पढ़ना पड़ता है। तो मैं उसके सिलेबस के बारे में पहले डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो है प्रीपोजिशन पूछा जाएगा, फिर आपके फ्रेमिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन की डिफिनेशन क्या होता है, प्रीपोजिशन कितने टाइप के होते हैं, प्रीपोजिशन के बेसिक जितने इम्पॉर्टेंट जैसे आपका हो गया अप, हो गया डाउन, हो गया, ये सब प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन की डिफिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम विस्तार से आपको जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। फिर क्या होता है फ्रेमिंग क्वेश्चन, क्या होता है फ्रेमिंग क्वेश्चन कितने टाइप्स के बन सकते हैं, इसको कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, हम कम्युनिकेशन स्किल में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे फिर आता है कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन का यूज कहाँ पे किया जाता है। फिर आता है टेंस, ये सारे डिस्कस में कर लूँगा। यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन के बेस बता रहा हूँ कि आपका सिलेबस क्या है। आपके सिलेबस में ये ग्रामर पोर्शन होगा जो कि फर्स्ट यूनिट के रिप्रेजेंट में आएगा, फर्स्ट यूनिट होगी आपकी। फिर आता है सेकंड यूनिट, सेकंड यूनिट होती है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में क्या होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स भी क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद एंटोनिम्स भी क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, एंड उसके बाद आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। हालांकि इसकी डिफिनेशन नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको उसकी डिफिनेशन जानना ज़रूरी होता है। डिफिनेशन के बाद उसको यूज़ करने के लिए वर्ड्स आएंगे कि कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा, उसका प्रीफिक्स पूछ लिया जाएगा या सफिक्स पूछ लिया जाएगा। फिर सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपको एक लाइन दे दी जाएगी या एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके लिए एक वर्ड आपको लिखना होता है। फिर आता है रीडिंग कंप्रेशन। तो रीडिंग कंप्रेशन में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसी पैराग्राफ के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस नीचे दिए होंगे, उस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चंस करने होंगे। जो उस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको नीचे देके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। फिर आता है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में क्या होता है, आपसे करस्पॉन्डेंस ये पूछा जाएगा। फिर उसके बाद मेमो, सर्कुलर क्या होता है, ऑफिस लेटर क्या होता है। इसमें मैं जब भी इसके बारे में डिस्कस करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में जब प्रोवाइड करूँगा, जैसे जब आपसे ये पूरा मैं कवर कराऊँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें मैं बताऊँगा कि मेमो क्या होता है, मेमो और सर्कुलर में डिफरेंस क्या होता है, कब मेमो का यूज किया जाता है, कब सर्कुलर का यूज किया जाता है, ऑफिस ऑर्डर का क्या यूज होता है। फिर आता है एजेंडा। एजेंडा में एजेंडा फिर आता है एजेंडा, एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग। एजेंडा क्या होता है, एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग में डिफरेंस क्या होता है, किसको प्रेफरेंस दे रहता है, किसको कहाँ पर यूज किया जाता है, ये आपसे मैं बताऊंगा जब भी इसको कराऊंगा। फिर आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में आपको उसमें लिखना ही होता है कि जैसे कोई भी एक पैराग्राफ दे रहता है उसको फिलअप करके उसको कंप्लीट करना होता है। तो ये हो गया आपका सेकंड यूनिट, ये होगा थर्ड यूनिट।